हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मैथ आपका 25 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम में आएगा, तो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो आपके पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से ये बोला गया है, कहता है कि ए सेल एन ऑब्जेक्ट टू बी। ए ने एक ऑब्जेक्ट बेचा बी को 10% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 60% के प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेचा 12/2% के प्रॉफिट पे, डी ने पे किया 59.40। आपको बताना है कि ए ने कितने में बाई किया था। तो पहली बात तो ए ने जो है वो बेचा है किसको, बी को, और कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। 10% अगर देखें तो होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 10 की चीज़ ए ने बी को 11 में बेच दी। इसके बाद बी ने बेचा किसको, सी को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 60% प्रॉफिट पे। 60% होता है हमारे पास 3/5, यानी कि 5 की चीज़ बी ने सी को कितने में बेच दी, 8 में। इसके बाद सी ने बेचा किसको, डी को, 12 1/2% के प्रॉफिट पे, और 12 1/2% होता है 1/8, यानी कि 8 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 8 की चीज़ कितने में बिकी है, 9 में। इन द एंड जब हम देखेंगे तो बी से यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और आखिरी में ए रेशो क्या बचेगा, डी। यहाँ से देखें तो 8 से 8 कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, और फिर 5 × 10 करेंगे 50 हो जाएगा, और 11 × 9 करेंगे तो 99 यहाँ पर हो जाएगा 99। यानी ए ने 50 में खरीदा और डी ने 99 में खरीदा। तो 99 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि डी ने 99 में खरीदा हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो खरीदा है वो 59.40 में। एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट की बात वैल्यू होती है 59.40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 99, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 की वैल्यू निकाल देंगे कि ए ने कितने में खरीदा। तो 59.40 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 50 यहाँ से करेंगे। ये कंप्लीट सारा का सारा जो है वो कट जाएगा, और कटने के बाद जब ये 59.40 को आप डिवाइड करेंगे 99 से और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये सारा कट कटा के आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि ए ने कितने में खरीदा था, 30 रुपीज़ में। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो एक करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। रेशो मेथड का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो रेशो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो चैप्टर बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी, एवरेज में भी, हर जगह काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक ग्रोसर था जिसने परचेज किया 10 kg राइस 700 रुपये में। वो 10 kg चावल खरीद के आता है 700 रुपये में। उसने कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड करी है, कुछ खर्चा किया है किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसने खर्चा किया, और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करने के बाद उसने उसे 1400 रुपये में बेच दिया। यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, टोटल सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितने का, 1400 रुपये का। प्रॉफिट कितने का कमाता है, प्रॉफिट कमाता है 30% का। आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कितना खर्च किया। तो प्रॉफिट की बात करें अगर हम, तो प्रॉफिट कमाता है कितने का, 30% का। और 30% अगर आप देखें तो कितना होता है, 3/10, यानी कि 10 पे 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 13 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा उसने, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बेचा उसे 1400 रुपये में। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमें 1400 रुपये दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1400 डिवाइडेड बाय 13। हम कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1400 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना भी किस में है, अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है। तो 1400 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1076 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने अप्रॉक्सीमेशन में 1076 ले लिया। तो ये है आपके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यानी कि या फिर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट प्राइस। तो उसने 10 kg चावल खरीदे थे 700 में। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ खर्च किया, तो मैंने एक्स रुपीज़ मान लिया। इन दोनों को ऐड किया तो उसके पास कितना खर्चा आया, 1076 रुपये का खर्चा आया, कॉस्ट प्राइस आई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1076 में से माइनस कर देंगे 700,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3076। 3076 को हम अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं 377। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसने ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्च किया था वो 377 रुपये जो थे वो खर्च यहाँ पर किए थे। उम्मीद है क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा किस तरीके से हमने इसको किया। हमने ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाली, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाली। टोटल कॉस्ट प्राइस 176 का था, जिसमें 700 रुपये जो थे वो खरीद था, तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना लगाया? 377 रुपये लगाए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि एक पर्सन था जिसको 10 चेयर खरीदनी है। 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4500 रुपये है। तो 10 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है? 4500 रुपये दे रखा है। तो सीधी सी बात है भाई, एक चेयर का जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 450 रुपये का एक चेयर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आफ्टर बार्गेनिंग द शॉपकीपर एग्री टू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बाय 20%। कह रहे हैं कि बार्गेनिंग करने के बाद, मोल भाव करने के बाद जो था कॉस्ट प्राइस वो 20% से डिक्रीज हो गया। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि द न्यू कॉस्ट प्राइस जो आएगा 450 तो पहले था, 20% से प्राइस डिक्रीज हो गया, तो मतलब कितना हो गया? 80% हो गया। तो जब हम इसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो नया जो कॉस्ट प्राइस है वो 360 है एक चेयर का। द पर्सन परचेज 10% मोर चेयर। पर्सन जो था जिसने 10 चेयर खरीदनी थी, उसने 10% ज़्यादा चेयर खरीदी। मतलब पहले वो 10 चेयर खरीद रहा था, खरीद कितनी चेयर रहा था? 10 चेयर। अब वो 10% ज़्यादा खरीदेगा, मतलब 110% खरीदेगा। तो 110 निकालेंगे तो अब वो कितनी चेयर खरीद रहा है? अब वो 11 चेयर खरीदेगा, और एक चेयर का प्राइस कितना है? 360। तो टोटल जो है वो सीपी कितना आएगा? 360 एक चेयर का प्राइस है, 11 चेयर वो खरीदेगा, तो 3960 रुपये आ जाएगा टोटल का कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम लेंदी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आसान होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि गौरव मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 30%। कह रहा है कि गौरव ने अपने गुड्स को जो है वो 50% अबव मार्क किया कॉस्ट प्राइस से, और 30% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को। व्हाट इज परसेंटेज गेन? गेन कितना हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आ रहे हैं तो एक रामबाण फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है वो मैंने 100 मान ली। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 50% अबव है, यानी कि वो कितना होगा? 150 होगा। डिस्काउंट कितने का है? 30% का है। तो यहाँ पर हम 100 माइनस में 30 रख देंगे, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ पर रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। कटिंग करेंगे तो ये 35 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू आएगी 105, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास? 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रामबाण फॉर्मूले को ध्यान रखना है। 4 चीज़ें इसके अंदर हैं, 4 वेरिएबल हैं, 4 में से कोई 3 वेरिएबल आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, एक आपसे पूछ लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं आप हमें। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट है जो 15% का है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सेम एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमें खुद सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ शॉपकीपर केप्ट द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर ₹500। कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस कितना रखा? 500 रुपये। डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक 20% का, और प्रॉफिट कितने का कमाएगा? 25% का। कॉस्ट प्राइस बतानी है कि क्या होगी। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्राइस आता है, कोई आर्टिकल खरीद के लेके आता है, खरीद के लेके आने के बाद उसके ऊपर मार्क प्राइस करा जाता है। मार्क प्राइस करने के बाद उसको क्या किया जाता है? बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस किया जाता है। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि उसने जो मार्क प्राइस रखा है, मार्क प्राइस कितने का रखा है? 500 रुपये का। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 रुपये का मार्क प्राइस। इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 500 का 10% डिस्काउंट है, मतलब 90% में बिकेगा।
तो 500 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा 450। यानी कि जो पहला डिस्काउंट है जो कि 10% का है, तो पहला डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिका 450 में। अगला डिस्काउंट कितने का है 20% का है, और ये 20% का डिस्काउंट किस पे मिलेगा 450 पे। तो 450 का पे फिर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में बिकेगा 80% में। तो कितने में बिका ये आपके पास आ जाएगा कितना 360। कितना आ जाएगा आपके पास 360 आ जाएगा। बात समझ आई। पहला डिस्काउंट था कितने का 10% का, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 450 में बिका। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का, 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिका 360 में बिका। यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 360 है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या देखा जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 25% का। 25% कितना होता है हमारे पास 1/4। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है 5 में, क्योंकि 4 पे 1 का प्रॉफिट है। और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 360। अगर 5 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 72। अगर 1 की वैल्यू 72 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 288। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस ही बतानी थी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 288 आ गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट हमने यूज़ किया है, कंसेप्ट यूज़ करके आपके पास आंसर जो है वो बहुत ईजिली जो है वो फाइंड आ जाएगा। क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, मैं चाहे तो इस क्वेश्चन को रेशो के मेथड से भी करवा सकता था। ठीक है, मैं चाहे इस क्वेश्चन को रेशो के मेथड से भी करवा सकता था, लेकिन वहाँ से आपको समझाना थोड़ा सा मेरे को टफ हो जाता है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो रेशो से भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। चलिए मैं इसको रेशो मेथड से भी करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करना है, अगर रेशो से अगर करेंगे। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट कितने का है 10% का। तो पहले तो आता है कॉस्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस आता है सबसे ऊपर। तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस मेरी एक्स थी, मार्क प्राइस कितनी थी मेरी वाई थी। फिर डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस, फिर क्या आता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का पहला 10% का। 10% होता है हमारे पास कितना 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 10 की चीज़ कितने में बिकी 9 में। फिर एक और डिस्काउंट है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितने का 20% का। 20% होता है कितना 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट है, 5 की चीज़ कितने में बिकी 4 में। आखिरी में आता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पर प्रॉफिट होता है 25%, 25% होता है हमारे पास कितना 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 4 की चीज़ कितने में बिकी 5 में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा टोटल 25/18, और यहाँ पर हो जाएगा 4/5, और ऊपर हो जाएगा x/y। इसलिए मैं इसको समझाने से थोड़ा कतरा रहा था, क्योंकि ये आपको जो है वो समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट नहीं किया तो यहाँ से हम क्या करेंगे x/y यहाँ पर निकाल लेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो जब आप x/y निकालेंगे, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, जब आप x/y निकालेंगे तो 14 इंटू में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और आपके पास 25 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। y की वैल्यू 125 की वैल्यू हमें 500 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, और यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने पीछे मेथड बताया वो ज़्यादा आसान था बजाय इसके, क्योंकि ये आपको समझाना मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है अ पर्सन बॉट 6 बनाना फॉर ₹12। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस उसने 6 बनाना खरीदे हैं, 6 बनाना खरीदे हैं कितने रुपए में 12 रुपये में। अगर 6 बनाना 12 रुपये में खरीद रहा है तो एक बनाना कितने में खरीदेगा, एक बनाना खरीदेगा 2 रुपये में। एक बनाना कितने में खरीदेगा, एक बनाना खरीदेगा 2 रुपये में। फिर जब बेचने की बारी आएगी सेलिंग प्राइस, तो 8 बनाना बेच रहा है कितने में 10 रुपये में। तो एक बनाना खरीद के वो 10 बनाना तो नहीं बेच सकता, तो हम क्या करेंगे क्वांटिटी को सेम कर देंगे। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 8 बनाना खरीद रहा है 16 रुपये में, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 8 बनाना ही बेच रहा है कितने में 10 रुपये में। तो लॉस हुआ कितने का 6 का। ये 6 का जो लॉस हुआ किस पे हुआ 16 पे, तो 6 16 का कितना परसेंट है। तो जब 6 16 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे तो 37.5% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उसे लॉस हुआ है कितने का 37.5% का लॉस हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला है आरव ओन्स अ वॉच ऑफ ₹10,000। आरव ने एक घड़ी खरीदी है 10,000 रुपये की। ये आरव का कॉस्ट प्राइस है, आरव की जेब से जो पैसा लगा वो ये है। फिर आरव ने किसको बेची? आरव ने बेच दी इसे भविन को एट अ 15% प्रॉफिट पे। आरव ने बी को बेची कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 15% के प्रॉफिट पे, यानी कि 10,000 का 115% प्रॉफिट पे बेची तो कितना आ जाएगा? 11,500 आ जाएगा। फिर भाविन ने आरव को बेची लॉस में, तो 11,500 का कितने परसेंट के लॉस पे? भाविन ने सेल बैक इट टू आरव एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि 85% में बेची। इसको सॉल्व करेंगे तो 9,775 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? आरव ने पहले खरीदी कितने में थी? 10,000 में। आरव ने बेची कितने में? 11,500 में। फिर आरव ने वापस से कितने में खरीदी? 9,775 रुपये में। पहली बात तो हम ये देख लेंगे कि आरव को प्रॉफिट कितने का हुआ। आरव ने बेची कितने में थी? 11,500 में। अब वो वापस खरीद कितने में रहा है? 9,775 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,725 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। 1,725 का प्रॉफिट हुआ है उसे। ये 1,725 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है? जो उसकी जेब से पैसा लगा था उस पे। उसकी जेब से पैसा कितना लगा है? 10,000। तो 1,725 10,000 का कितना परसेंट है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.25% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 17.25% का प्रॉफिट हुआ उसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है जिसने 288 ऑरेंज खरीदे हैं 115.25 रुपये में, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 288 ऑरेंज की अगर हम बात करें तो वो कितना है? 115.20 रुपये। उसमें से उसने बेचे 50 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने? 50 ऑरेंज। तो 50 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है? 70 पैसे है। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 35 पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 रुपये। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ जो बच गए 70 पैसे में, तो 70 पैसे के हिसाब से तो उसने 50 ऑरेंज बेचे थे, और जो बच गए कितने? 288 में से 50 माइनस कर देंगे, 178 आ जाएगा। और 178 का सेलिंग प्राइस कितना है? 40.20 है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अगर टोटल देखें तो 81.20 रुपये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 115.20 है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है? तो जब इसमें से माइनस करेंगे इसे तो ये लॉस कितना का आ जाएगा हमारे पास? 34 रुपीज़ का हमारे पास लॉस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल। कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है किसका? 10 एप्पल का, वो इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य? 20 एप्पल का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20/10। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/1, यानी कि 2 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 1 में। तो कितने का लॉस हुआ? 1 का। ये 1 का लॉस किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2। तो 1 2 का कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 50%। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 50% का यहाँ पर लॉस हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर, और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।